जरूरी है, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से जो आनंद मिलता है, आपस में जो शुद्धता मिलती है, अच्छाई मिलती है, भाईचारा होता है, विश्व बंधुत्व आती है, उससे हम फैल से जाते हैं। गहराई को छूने के लिए कभी है कि तपस्या चाहिए। फैल हम जाते हैं बहुत, सहयोग बहुत जल्दी फैलता है। अभी आप प्रोग्राम में देखिएगा, मुझे तो यही डर लग रहा है कि उस हॉल में पूरे पड़ेंगे कि नहीं, कि क्या होने वाला है। फैलेगा बहुत जल्दी, लेकिन गहरे के उतरे हैं तो गहराई के लिए तपस्या। तप का मतलब ये नहीं कहते कि बैठ के उपास करें, जरूरी नहीं, पर अपना चित्त अगर खाने पर है तो उसे हटाना है। मेरा चित्त कहाँ है देखना ही सहयोग की तपस्या है, क्योंकि चित्त से ही आप आगे अपनी खराब करते हैं। कहाँ है मेरा चित्त, मैं क्या सोच रहा हूँ, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। ये अगर अपना चित्त अगर आप देखें, अंतर मन को हमेशा अपने सामने रखें, तो आपका चित्त जो है वो आज्ञा में प्रकाशित हो जाएगा। यही तपस्या है कि अपने चित्त का निरोध और चित्त का अवलोकन, चित्त का विचार। अब देखिए आपका चित्त कहाँ गया, मैं आपका चित्त कहाँ है, चित्त की बात करके कहाँ गया। इतना विचलित चित्त है, मैं बात कर रही हूँ, आपका चित्त कहाँ है। सो चित्त की ओर नजर रखना। चित्त का निरोध माने जबरदस्ती नहीं, लेकिन अब आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को देखने से अपना चित्त जो है वो आलोकित हो जाता है। एकाग्र होकर के अपना चित्त देखना चाहिए, किसी भी चीज को देखना है। जैसे अब ये खपा है मेरे सामने, इसमें सुंदर से फूल लगे, अब हर कटाक्ष में निरीक्षण हो जाता है। ये सारा मुझे याद है, कहाँ पर कौन सा कहाँ अंतर रह गया, क्या हो गया, पूरा पूरा चित्त सा बन गया। क्योंकि चित्त की जो एकाग्रता है उसी से ये चित्त बनता है, उसी से आपकी रुचि अच्छी हो जाती है, सब चीज पूरी तरह से आप जान सकते हैं। चित्त ही सब चीज जानी जाती है, लेकिन चित्त अगर विचलित, आप कोई भी चीज को गहराई से नहीं पकड़ सकते, ऊपरी से। हम देखते हैं कि 20-20 साल के लोगों को भी पूछे, खासकर विलायत में किसी से पूछे कि तुम्हारा नाम क्या, तो पहले वो हाँ नहीं। अब भाई हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या, आपने क्या पूछा, मेरा नाम क्या है, मैंने कहा जी हाँ मैंने पूछा आपका नाम, हाँ सोचा मेरा नाम क्या है, क्या कहा आपने, मेरा नाम क्या है, 5 मिनट यही समझ आ रहा क्या है। भाई तुम ड्रग लेके आई क्या है, नहीं मैं लेता था, मैंने तुम्हारा जो ब्रेन है उसका तो बिल्कुल मलिदा बन गया। तुमको मैं 5 मिनट पूछ रहे हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम हाँ हाँ ही कर रहे, क्योंकि असल में ड्रग से नहीं हुआ, जितना चित्त इतना विचलित हो जाने से, इतना हर समय घूमते रहेगा तो कोई चीज जाती रहती। अब देखिए आप, मैं तो हर जगह देखती हूँ, एयरपोर्ट में बात इनसे कर रहे हैं, देख रहे उधर देख रहे उधर देख रहे, क्या तो कुछ नहीं है। तो शुद्ध चित्त जो है वो एकाग्र है, और एकाग्र चित्त वही जीता है जो नहीं लेना होगा, जीता है दिखाई नहीं आ जाएगा चित्त, क्योंकि वो इतना शुद्ध है, मेरा शुद्ध चीज वो वाली बोली नहीं जा ही नहीं सकता। तो ये अब आप ही के आते हैं कि आप अपने अंदर इसको देखिए कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है। यही तब सहयोग का तब सिर्फ ये है, मेरा चित्त
लगता है। जाता है आज्ञा का चक्र बहुत ही ज्यादा संकीर्ण है, उसमें से खींच निकालना मैंने मुझे डर लगता है कहीं हाथ पांव न टूट जाए। तो आज्ञा के लिए जरूरी है कि तप करें, और जैसे ही आप तप करना शुरू करते हैं आप अपनी गहराई को छूटे। नहीं तो फिर सहयोग में एक साहब बता रहे थे कि सहयोगी नहीं है, उनको कैंसर हो गया। मैं कभी कैसे सहयोगी आएगी प्रोग्राम में, लेकिन चित्त उनका इधर उधर उधर होगा। शायद अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढोगे या कुछ और ढूंढ रहे हो। ऐसे कैसे उनको हो गया? कैंसर हो ही नहीं सकता, हो गया। इसकी वजह ही है, बैठे थे प्रोग्राम में, आए थे तो भी कुछ न सब सोचते रहे, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। माता जी से मैं कब बताऊं मेरी विपदा क्या हुई, माता जी आप देवी हैं मेरी ये विपदा। बजाय इसके कि जो कहे जा रहे हैं उसे समझे, अपनी ही अंदरूनी बात को ही सोच सोच करके आप चलिए उस बढ़ावे में और बुलावे में आप सचमानी में जिसकी बन गई वो भी। वैसे ही मानसिकता हम क्या सोच रहे हैं, मन में हमारे कौन से विचार आ रहे? सब यही ना कि हम पे ये होता है, ये पहाड़। लेकिन सोचना कैसे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने पे कितने आशीर्वाद है परमात्मा के। इस दिल्ली शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, कितनों को सहयोग हुआ है। हम कोई विशेष व्यक्ति हैं ऐसे वैसे नहीं कि अपने चित्त को बेकार करें। हमें सहयोग मिला है, इसकी धारणा होनी चाहिए अंदर से, और उस अंतर मन में उतरना चाहिए। उसी से ये जो झूठी मर्यादा है सब टूट जाएगा। और अगर आप नहीं तोड़िएगा तो किसी न किसी तरह से ऐसे कुछ आपको अनुभव आएंगे कि आप टूटते जाएंगे। जिस चीज को आप सोचेंगे कि ये हमारा अपना है, आप कहेंगे हम दिल्ली वाले, एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली वाले आपको ठिकाने लगाएंगे। आप कब नोएडा वाले हैं तो ऐसा दिन आएगा कि नोएडा वाले आपको पीछे बंदूक लेके लग जाएंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कहता था मैं नोएडा वाला हूँ। और फिर आप जब दौड़ेंगे दिल्ली वालों की तरफ, दिल्ली वाले कहते तो नोएडा वाले हो, यहाँ का बाय तो घर के ना घाट की ये हालत आपकी हो सकती। उसकी वजह यह है कि आपका चित्त ही ऐसा है जो घर का ना घाट का। जब तक इस गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक आप अपने को अगर सहयोगी कहें तो भी मैं मानती नहीं हूँ चीज को, क्योंकि सहयोगी की पहला लक्षण ये है कि वो शांत चित्त और अत्यंत सबल, किसी से डरा नहीं, सबल है, और उसका जीवन अत्यंत शुद्ध होता है, उसका शरीर शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है, और आत्मा के प्रकाश से वो सारी दुनिया में प्रेम फैलाता है। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो हमारे विचार से सहयोगी बिल्कुल है ही नहीं, वो तो पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ी। इस तरह से अगर आप समझे कि आज होली है, होली के दिन तो हम बहुत मजा उठाएंगे, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण ने जब कह दिया तो खेलो तो लीला है, सब दुनिया लीला है, पर लीला के ऊपर जो मर्यादाएं हैं उसको पाने के लिए आज्ञा पर आपको तप करना हो। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बहुत सी पतंगे चल रही, लेकिन वो किसी के हाथ में होती है। अगर कोई भी पतंग कट जाए, हाथ से छूट जाए, तो न जाने वो कहाँ चली जाए। वही आत्मा है,
को अपनी आत्मा की ओर रख, अपने को शुद्ध करते जाना ही सहयोग में तप स्वरूप है। इसके लिए आपने आज हवन किया, ये भी तप, क्योंकि अग्नि जो है वो सब चीज को भस्म कर देगी। उसी तरह से आपके तप से आपके अंदर जो भी इस तरह के दुर्विचार है या गलत इस तरह की मर्यादाएं हैं वो सब टूट जाएंगी। आनंद पाना ये आपका अधिकार है और आप आनंद को पा सकते हैं और पाया है आपने आनंद को। लेकिन आनंद बांटने के लिए अपने अंदर गहराई होनी चाहिए। अगर आप राज्य में जाएं और इतनी छोटी सी एक कटोरी ले जाएं तो आप कटोरी भर पानी लेके आ जाइए, लेकिन आप जब एक घाघर ले जाएं तो आप घाघर भर ले आए। और अगर किसी तरह से आप ऐसा कुछ इंतजाम कर ले कि पूरी समय गंगा जी से पानी बहता है अपनी तरफ, तो आपके चारों तरफ गंगा ही बहते रहे, तो किस स्थिति में आप है को देखना चाहिए। क्या आप बड़ी भरी पानी सहयोग से ले रहे हैं या अपनी सीमित आनंद में है या सबके आनंद के लिए है, और अगर आप स्वयं ही इसका स्रोत है, तब आपके समझ में आ जाएगा कि होली मनाने के लिए भी गहराई है और इस आनंद को भी हमेशा लेने के लिए भी गहराई है। इसलिए आज्ञा का और ईश्वर का बड़ा नजदीकी रिश्ता है और आप तो जानते हैं कि बाप बेटे का रिश्ता कितना गहरा रिश्ता है। तो गंभीरता से रहना, बेकार में मुंह बना के रखना और रूप झाड़ने के लिए बहुत लोग बात कम करते हैं और कोई लोग बेकार में ही ज्यादा बात करते हैं। इस तरह से दोनों तरह से विशुद्धि खराब हो जाती है। लेकिन दूसरों को सुख देने के लिए अच्छी बात करना, दूसरों से प्रेम जोड़ने के लिए अच्छी बात करना, आपसी लड़ाई झगड़े मिटाने के लिए सुंदरता से बात करना, ये सबसे विशुद्धि चक्र जो है वो एकदम ठीक होते जाता है। और इस तरह से जब आपका विशुद्धि हो जाती है तभी आप देखते हैं कि जब मैं किसी से बात करता हूँ वो किसी तरह से नहीं लोगों को खुश होगा, अगर वो किसी तरीके से नहीं होगा तब आप ख्याल करना चाहिए। ये भी गहराई जैसे याद करना किसी के प्रति अरे हम क्या है, हाँ भाई कल हम आपके लिए ये चीज ले आएंगे। और छोटी तबीयत के आदमी या कहना चाहिए कि बहुत ही उथले स्वभाव के आदमी है, वो बस उथले मन से लाएंगे कुछ चीज देगा, उसका कोई असर नहीं बनता। पर एक छोटा सा फूल भी अगर कोई पूरे हृदय से दे उसका बहुत असर सहयोग में हो सकता है। तो जिसे कहते हैं कि पूरे हृदय से कोई कार्य, किसी की दोस्ती है ऊपरी ऊपरी नहीं रखो, अंदरूनी रखो। वही चीज है कि जो कुछ भी शुद्धि है जब तक उसमें आज्ञा की गहराई नहीं होगी तब तक आप विशुद्धि जो है बहुत ही उथली रह जाएगी। आज्ञा की गहराई होना बहुत जरूरी है। आज्ञा की गहराई मानी कि कोई विचार करके आप कैलकुलेट करके नहीं करते कि मैं आज तो मुझे मिल जाएगा। माता जी के पास अगर मैं 5 रुपए देता तो मेरे को 100 रुपए या ऐसा करने से ये हो जाए। नहीं, अंदर से मुझे लग रहा है कि करना ही चाहिए, सहयोग में मुझे करना ही चाहिए, मुझे देना ही चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया, दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पेपर में छप जाए आज सहयोग में इन्होंने 502 रुपए दिए या कुछ इस तरह से। नहीं, आपने जो भी किया हृदय से, ये चीज क्यों नहीं मैं कर सकता, मैं करना चाहिए, उसके बगैर चैन ही नहीं आनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। जब ये स्थिति आप में आ जाएगी तब आप समझिए कि आपकी गहरी जो है वो
विशुद्धि पे काम करें और गहराई से आप विशुद्धि को प्राप्त करेंगे, तभी आपका जनहित, जन संबंध और विश्व बंधुत्व है, उसमें कोई ठोस बना नहीं। तो ऐसी चीज है जैसे कि राम राम, सलाम, नमस्कार, ये बात रह जाए। आज के इस होली के दिन हमें वो चीजें ना देनी चाहिए जिससे हमारा चित्त खराब जाता है, जिससे हमारे आज्ञा खराब हो जाता है। तो दोनों ही चीज है कि चित्त भी साफ हो जाए और आनंद और बोध में हम लोग होली मनाएं। इस दिन इसका पूर्ण कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसमें एक रुदा आ जाएगी दोनों चक्रों में, फिर स्वस्थता और ये दो चक्र जो है और विशुद्धि से ही निकल करके आप जानते हैं कि दोनों नाड़ियां ऊपर जा करके और आगे ऊपर विशुद्धि से बहुत ही संबंध है। इसलिए विशुद्धि की ओर जब आप जाता है उनकी जो विशेषता थी राधा जी, और राधा जी का शक्ति, राधा जी की शक्ति थी आह्लाददायी, दूसरों को आह्लाद देना, आनंद, दूसरों को आनंद देने की उनके अंदर शक्ति ही थी। उनको देखते ही लोगों को आनंद आ जाता। जानवर है, पक्षी है, सब ये विशुद्धि की एक विशेष देन है कि सबसे संबंध जो है कि जो देखे खुश होता है, जो बोले खुश होता है, जो कहे सो खुश होता है। देखते साथ एकदम इसको कहते पार पार हो जाए। सो वो आह्लाददायक शक्ति फूलों में है, बच्चों में है, वो आह्लाददायक शक्ति आपके अंदर जागृत हो सकती है। लेकिन जब तक उसमें गहराई नहीं आएगी तब तक उस आह्लाददायक शक्ति ऐसी जबानी जमा करती है। तो इन दोनों का मेल आपको सोच लेना चाहिए। तो कोई सी भी आज ऐसी सीरियस बात तो मैंने कही नहीं, लेकिन समझाने की बात यह है कि हमारे अंदर गहराई का आना बहुत जरूरी है।